Assalamu alaikum. Very good morning, dear students once again. Today we will start very important aspect, that is textual questions. We will discuss the textual questions also. I guarantee you that nobody has till this time read the textual questions of this communication. क्योंकि अभी किसी ने बनाया नहीं तो बनाएंगे क्या. तो फिर रही बात लैंग्वेज वालों की. लैंग्वेज वालों को मालूम है कि मैंने आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किए थे, तो उसका मटेरियल आपके शायद मिला हुआ होगा, मिला. तो और आप लैंग्वेज वालों को मैंने एडिशनल क्वेश्चंस भी रखे हैं. आपके साथ एडिशनल एग्जाम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. हाँ, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम पहले लेसन में क्या करेंगे. यू कैन ओपन योर बुक आल्सो, आप वहां भी देख सकेंगे. हाँ, जो ये मैंने लिखे ना, ये आपको जो ये गलत पॉइंट्स है, मिसाल के लिए एग्जाम में जल्दी रिविजन के लिए आपको ये काम आएगी. नंबर 1. नंबर 2, कभी कभी वहां एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं, तो उनके लिए ये आपको काम आएंगे. तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है. आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन, हाँ, टेक्सचुअल बुक एक्सरसाइज है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस. मेरी बात समझो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए कम अज कम आप कितने सेंटेंस लिखिए? 5-10. कितने सेंटेंस इन ए मिनिमम है ना? कितने सेंटेंस में? अगर एक कहा तो आप 10 क्यों लिखेंगे? समझ आ रहा है? इसलिए मैंने वो कहा है, वो पॉइंट्स में इसलिए मैंने लिखा है. हाँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन. आप में कोई उठाएगा जो मैंने यहां पढ़ाया है कम्युनिकेशन. सराफी ने पढ़ाया, मैंने वही लिखा. तो मगर मैंने यहां पढ़ाया है. हाँ, मगर बात यह है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. हाँ, और इससे पहले भी, अब अगर टाइम मिला तो पहले एक सेकंड वहां नोटिस में मैंने आपको ये नहीं लिखे, ये मगर आपके सिलेबस में नहीं है. फिर भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है. डेफिनेशन अबाउट कम्युनिकेशन, ये मैंने नोटिस में नहीं रखा है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, यानी कि किसने इसके बारे में क्या डेफिनेशन दी है. मिसाल के लिए यहाँ ये अवेलेबल होगा. एक्चुअली इसका मैंने गाइड भी निकाला है एमबीडी वालों का, तो ये वही अवेलेबल होगा, मगर ये आपके सिलेबस में नहीं है. मतलब लिगनेस ने क्या कहा है, किसने क्या है, डिक्शनरी में क्या है, इसीलिए मैंने ये नोटिस में नहीं रखे हैं, क्योंकि नोटिस टू द पॉइंट होनी चाहिए. मगर एक बात है, वहां नोटिस में आप देखोगे, मैं वहां एड करूंगा वो. तो एक क्वेश्चन में वहां थोड़ा भूल गया, वो है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंस को लगभग सेम है, मगर फिर भी थोड़ा डिफरेंस है. तो मैं थोड़ा इनको यहां डिस्कस करूंगा. इसकी स्कोप क्या है, इसके फायदे क्या है, वो भी है स्कोप. और इंपॉर्टेंस अगर हम देखिए वो वाले सेम है, मगर फिर भी मैंने आपके लिए अलग बनाया है. आप एक तो इसकी स्कोप है, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि पर्सनालिटी बनाने में ये क्या काम करती है. आपको मालूम है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है ना. जो बेचारा कुछ कह नहीं सकता है तो उसकी थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी कहेगी, है ना. तो ये मैंने यहां लिखा है कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ. सोसाइटी में हमें कम्युनिकेशन कैसे मदद करती है, इसकी सोसाइटी में क्या है. मैं आपको बार बार मैंने कहा मैन इज सोशल एनिमल. इसको तो सोसाइटी में ही रहना है, तो इसलिए वहां इसका इंपॉर्टेंस है. कम्युनिकेशन इन स्टेट अफेयर्स. जो स्टेट अफेयर्स मेरे कहने का मतलब यहाँ है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर. आपको मालूम है, मिसाल के लिए जो इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, ये हर किसी जगह बोली जा रही है, हर किसी कंट्री में, हर किसी स्टेट में. कम्युनिकेशन है बिजनेस. आपको मालूम है, जिसको ज्यादा बातूना होगा वो ज्यादा कमाता है ना, वो ज्यादा बिजनेस कर सकता है. जो भी ज्यादा बात नहीं कर सकता है वो कहाँ कमाएगा के जमाने में. हाँ, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट. आपको मैनेज कैसे करना है, क्या करना है किसी बिजनेस में, घर में. जिसको ज्यादा कम्युनिकेशन होगी तो वो अच्छी तरह मैनेज कर सकेगा. तो ये मैंने वहां थोड़ा आपको नहीं लिखा था उनमें. हाँ, फिर हम अपने ही टॉपिक से चले जाएंगे. अब क्वेश्चन यही है, मैं आपको इसलिए बार बार यही कह रहा हूं, वहां देखना ये कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, मीडियम टाइप है. ये 1 सेंटेंस है तो 1 सेंटेंस ही क्यों 10 सेंटेंस लिखिएगा आप फजूल में. हाँ, क्या है
Communication is exchange of meaningful information in an effective way. है ना क्या? Exchange of meaningful information in father यार हो बेटी वो ये चल रहा है क्या? हाँ और क्या है? In what ways do humans communicate? Humans कैसे communicate करते हैं? कैसे करते हैं? वो किसे करते हैं? वो किसे करते हैं? टांगों से communicate करते हैं। कैसे? नोज से? Humans communicate by verbal and non-verbal. कभी इशारे से समझना, कभी बातों में समझना, समझ रहा है? हाँ, what is one way communication? Give few examples. One way communication किससे कहते हैं? जैसे one way traffic होता है ना एक ही तरफ, जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इसी को one way कहते हैं। अगर आप भी कहेंगे तो उसको two way कहेंगे। जैसे आप टीवी देखते हैं, आप टीवी के साथ बात करते हैं, फिर वो टीवी क्या दिखाया आपने? मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो करते बात आप टीवी के साथ मेरे साथ भी आप बातें नहीं करते तो इसलिए ये भी मान नहीं है। हाँ क्या है? आप ही साइलेंट। क्या है वन वे कम्युनिकेशन? इन वन वे कम्युनिकेशन रिसीवर कैन नॉट मेक सपोर्टेनियस रिस्पॉन्स। अब आप कहेंगे सर फिर हम न्यूज वाले को फोन करेंगे, मगर उस वक्त आप बात कर सकेंगे जब मैं क्लास खत्म कर दूंगा। फिर आप कहते हैं मेरे पीछे सर ने ठीक नहीं पढ़ाया, हमें समझ में नहीं आया, मगर मर्दी है मुझसे कहो यहाँ क्लास में, है ना? हाँ एग्जाम्पल कौन रेडियो है ना? रेडियो से आप बात करती हो वापस, टीवी एडवर्टीजमेंट फॉर्मल स्पीच, समझ रहा है? हाँ हाउ डू कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन? कल्चर का भी कम्युनिकेशन पर असर होता है। मिसाल के लिए आपने इससे पहले भी कहा है, जो इंसान है ये वही लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जहां ये जन्म देता है। वो समझ रहा है? क्योंकि मैन इज द एनिमल हु गेट्स लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अदर एनिमल हैव इनबॉर्न लैंग्वेज। हम कश्मीर में पैदा हुए हैं तो हम कश्मीरी करते हैं। अगर हम चाइना में चूचा, अगर हम मिसाल के लिए इंग्लैंड में समझ रहा है, अगर सऊदी में समझ रहा है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट लैंग्वेज। जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या? एनिमल्स कहाँ लैंग्वेज सीखते हैं? आप उनको सिखाते हैं ना? हाँ सिखाते हैं। दे हैव इनबॉर्न लैंग्वेज। कहा ना मैंने एक बार, क्या कहा? टा याद नहीं है? टा याद है? मैंने कहा काव ऑफ कश्मीर यूज द सेम साउंड टा, काव ऑफ चाइना यूज द सेम साउंड टा, काव ऑफ सऊदी यूज द सेम साउंड टा। सेशन और अरबी पर टाउ करन दिया है, समझ रहा है? वही ये कह रहा है व्हाट इज how do cultural factors affect communication? Different cultures use different words or phrases and non-verbal gestures. यानी कि हाँ आपको मालूम है कि कल्चर में, हर किसी कल्चर में अपनी अपनी वर्ड्स होते हैं, अपनी अपनी फ्रेजेस होते हैं जो दूसरे कल्चर में एडजस्ट नहीं होते हैं। हाँ बहुत सारे प्रोवर्ब्स ऐसे हैं जिनका दूसरे कल्चर में मुझे अजय आप लास्ट बट वन लास्ट आप भी हाँ किसी और जगह हाँ मैंने आपको इससे पहले भी कहा है बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ब्स हो जिनका मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। समझ आ रहा है? इनकी वर्ड टू वर्ड। एक बार क्या एक स्टूडेंट हमें वहां आया, रत्ना कॉलेज में हम थे, तो वो आया, हमारा एचओडी था, उसका नाम था फारूक साहब। तो वो लड़का डिपार्टमेंट में एंटर हुआ, आपने वहां भी स्टार्ट किया, आप अकेले बैठे वहां, आप क्या ये? हाँ यानी कि उसने वहां कहा सर मुझे कहो कि कश्मीरी में कितने बारदेव खाना था, बारदेव व्हाट इज इट इज उर्दू दिस इंग्लिश। उसने उसे कहा कि हर किसी प्रोवर्ब, हर किसी फ्रेज का दूसरे लैंग्वेज में एनवायरनमेंट में
सेम नहीं होता है, नहीं फिर भी कुछ होगा। उसने कहा हाँ है। उसने कहा सर क्या, उसने कहा इधर तो थप्पड़ है। उसने कहा अब आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये कि हर किसी का सेम नहीं होता है, यानी अपने अपने एनवायरमेंट में अपने अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने अपने वर्बल्स होते हैं और अपने अपने जेस्चर्स होते हैं। आपको मालूम है टीवी में वो कितने जेस्चर्स आज के हमारे बच्चों ने भी सीखे हैं वो जेस्चर्स है। आपको समझ में आया क्या क्या जेस्चर्स है? आप मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? हाँ, जैसे मैं अब बार बार आपसे कह रहा हूँ फीडबैक, मैं आपसे वो फीड नहीं मांग रहा हूँ जो ये क्या कहते हैं गाय को देते हैं। फीडबैक मेरे का कहने का मतलब ये है, कुछ तो कहो, समझ आया या नहीं? कोई नहीं, फिर भी प्रोग्रेस को नहीं सका। हाँ, यानी कि फीडबैक की क्या अहमियत है? ये क्या है? ये कंप्लीट द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने कहा, आपने नहीं कहा, इससे कम्युनिकेशन नहीं कहते। आपको कहना है ना, आपको समझ में आया नहीं, आप ऐसे देखिए गुड़ के क्या करेंगे? हाँ, ये वन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको फॉर्मल के एक एग्जाम्पल देनी है, आप कोई क्या करिएगा, वो लिखिएगा फॉर्मल का मीनिंग, इनफॉर्मल का मीनिंग, फिर जब पेपर में वो जीरो देंगे, सर उन्होंने मुझे जीरो दिया, मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा, मगर आपको यहाँ एग्जाम्पल देनी है ना? ख्याल रखना ना। फॉर्मल, वी एक्सटेंड टू यू ए कॉर्डियल वेलकम, ये मतलब एग्जाम्पल आपको देनी है। जब हम फॉर्मल लिखते हैं, हम जनाब आपका हम खैर मकदम करते हैं, ये फॉर्मल है ना। जब कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई रिलीजियस के साथ कहती ना ऐसी किसी दिमाग में। हाँ, इनफॉर्मल में क्या है? वेलकम टू एवरीवन, किसी ना ऐसी, समझ आ रहा है? जब इनफॉर्मल में होगा। हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, 100 का माने अब 100 नहीं, 105, 110, 95, 5, 10 आप लिख सकेंगे, ज्यादा काम, मगर ज्यादा भी काम नहीं। आप 50 लिखेंगे, 50 नहीं, आप 200 लिखेंगे नहीं। अगर आप इनको गिनेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा ही होंगे, 10 वर्ड्स इसमें ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैंने इनको कहते हैं ना तोल के लिया है। हाँ, डिफाइन क्या है? 100 वर्ड्स में लिखा है। वहां भी हमको था ना डिफाइन कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन। उस वाले और इस वाले कम्युनिकेशन क्या फर्क है? उस वाले कम्युनिकेशन जो पहला क्वेश्चन था, सर वो कम्युनिकेशन था, ये क्या था? सर ये कम्युनिकेशन है, वो था, वो चार्ट था, ये लागे क्या हुआ आपको? ये कम से कम कितने वर्ड्स में लिखना है? हाँ, देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग or exchange of ideas, information, knowledge, attitudes or feelings among 2 or more persons through certain signs or examples. Communication in simple words is the transmission of message or idea from sender to receiver. क्योंकि मुझे आप सबको 100 words लिखने है ना? हाँ, the sender may be a person or a group of persons who transfer thoughts, ideas to a destination. The destination may be an individual or group that receive the message. समझ आ रहा है नहीं? कोई आसान है ना? Language is the most vital element in the process of communication. Communication includes transfer of sharing knowledge, important ideas and attitudes. Communication is exchange of meaningful information effectively. ये जो हमने वहां कहा, ये आंसर वहां नहीं दिया ना, ये वाला दिया या नहीं? बस describe process of communication. अब process कैसे हम इसको तैयार करते हैं, पहले क्या, फिर क्या, समझ आ रहा है? कितने एलिमेंट्स हैं इसके? कितने? 5। कितने? फिर मैंने वो कहा ना आपको, किसी ने कहा, अगर आप मुझे कहें कि मेरे ठेले में क्या है, मैं सब के सब अंडे आपको दूंगा, उसके ठेले में क्या होंगे? एप्पल। तो उसने कहा आपके ठेले में आलू है, इसी तरह आप भी हैं। कितने हैं कम्युनिकेशन? सेंडर पहले कहने वाला स्पीकर है और अगेन, हाँ, इसके बाद मैसेज जो हम कहेंगे, है ना? इसके बाद चैनल, और ये टीवी की चैनल नहीं है, कौन सी चैनल है? चैनल मीडिया क्या है? क्या मैं फोन पर कह रहा हूं, क्या मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, वो समझ आ रहा है? इसके बाद रिसीवर का माने ऑडियंस, वो समझ आ रहा है नहीं? इसके बाद है फीडबैक, जो मैडम नहीं
فیڈ بیک مجھے بس مجھے معلوم ہے, آپ کو معلوم نہیں. ہاں اس کے بعد ہے ہاؤ از نان وربل کمیونیکیشن ڈفرنٹ فرام وربل کمیونیکیشن. ہاں میری بات سنو, اگر وہاں آئے گا میک دا ڈفرنس. مسجد میں جب انٹر ہوتی تو بات نہیں کرنی کی بہت گناہ ہے. اسی طرح جب کلاس میں انٹر ہوتی تو بات کرنی گناہ ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھو کوشچن کا طریقہ, اگر وہاں میک دا ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل, پھر آپ کو بہتر ہے آپ ایک وہ چار بنائیں گے ایک سائڈ سے ایک دوسرے سے دوسرے, میک دا ڈسٹنگویشن بٹوین فارمل اینڈ انفارمل. مگر یہ اس ٹائپ آف کوشچن نہیں ہے. یہ کیا ہے, ہاؤ از نان وربل کمیونیکیشن ڈفرنٹ فرام وربل, یہ اس سے الگ کیسے ہے, کیا ہے وربل کیا ہے, اس لیے بھی ان کو الگ الگ کیسے لکھا ہے. وربل میں کیا ہوتا ہے, وربل میں ہم ورڈز کا استعمال کرتے ہیں. اب گلا بھی ہے جو ہو گیا, ورڈز کا استعمال کرتے ہیں. ہاں اس میں ورڈز بھی اور رائٹنگ بھی, وربل میں دونوں ہے, ورڈز اینڈ اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. سمجھ آ رہا ہے. نان وربل میں جسچرز سے, سمجھ آ رہا ہے, باڈی لینگویج ہے, سیمبلز ہے. یہ میں پھر سے آپ کو ایکسپلین کروں گا نیچے یہ کیا ہے. ہاؤ کین بیریئرز امپیڈ کمیونیکیشن. امپیڈ کا معنی ہے رکاوٹ بننا, ہنڈرنس. کل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا سر, ہم نے آپ نے ہم کو پڑھایا تھا بیریئرز آف کمیونیکیشن, وہاں انہوں نے پوچھا واٹ آر امپیڈز آف کمیونیکیشن, آپ نے وہ پڑھایا نہیں. امپیڈ کا معنی ہے ہنڈرنس, ہنڈرنس کا معنی ہے بیریئر, بیریئر کا معنی ہے رکاوٹ, رکاوٹ کا معنی ہے لمیٹیشنز. ہاں وہی معنی نہیں ہے. ہاں کون کون سے ہیں جو ہمیں کمیونیکیشن میں رکاوٹیں آتے ہیں, کون ہیں. ایکچوئل بیہیویئرز ہے, کلچرل بیہیویئرز ہے, ایموشنل, یہ تو ہمیں وہاں پڑھا تھا, لنگوسٹک بیہیویئرز ہے, آرگنائزیشنل سیکولر بیہیویئرز ہے, پرسپچل بیہیویئرز ہے, فزیکل ہے. یہ ایکسپلین نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمیں کہتے ہیں واٹ آر, کیا ہے, یہ ہے کھیل ختم. وہ سمجھ آ رہا ہے بس. ہاں in what situation would you use formal communication, what factors have to be kept in mind in formal communication. کیا کہہ رہا ہے in what situation do you use formal, آپ کن حالاتوں میں فارمل کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں, کن حالاتوں میں. ہاں گھر میں جب آپ ہوں گے, ہاں آفس میں, گھر میں انفارمل ہو, گھر میں کیا کہتے ہیں وہی میں نے کہا ہے, ہم آفس میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور بزنس میں استعمال کرتے ہیں اور باقی جگہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اب اور ایک ہے اس کے ساتھ کوشچن, what factors have to keep in mind in formal communication. جب آپ فارمل کمیونیکیشن کریں گے آپ کو کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے دماغ میں, کیا جلتے فارمل کمیونیکیشن کے لیے کیا خیال یاد ہے کیا سمجھ آ رہا ہے. فارمل کمیونیکیشن سب تہذیب سال کا ہونا سمجھ آ رہا ہے. سوشوانا لکھنا سر یہاں چیک دے. فارمل کمیونیکیشن is using the outdoors of superiors. So one should keep in mind that one has to communicate with respect. سمجھ آ رہا ہے. ہاں پھر کیا ہے, پھر ہے answer the following question in about 200 words. آپ 200 words کا, اس لیے میں نے آپ کو کہا 200 سے زیادہ آپ کو ہے نہیں. تو میں لمبے کوشچنز کیوں, وہ جو آپ کے نوٹس وہاں ہیں, تو میں یہ نہیں کہ وہ کسی کے سویا ہوا, وہ انہوں نے گوگل سے اٹھائے تو وہ تو لمبے ہوئیں گے. کسی نے میرے اتنے نہیں رکھے. اب what discuss the various types of communication. آپ کو یہاں سب کے سب ٹائپس آف کمیونیکیشن کہنے ہیں, ویریس یعنی کہ ڈفرنٹ, مگر انکلوڈنگ وربل اینڈ نان وربل. وربل اور نان وربل ضرور ہونا چاہیے. تو کون ہے کمیونیکیشن میں آن دا بیس آف چینل, یعنی کس طریقے سے ہم کریں گے. اس میں ہے وربل, نان وربل, ویژول, آٹو ویژول ہے. آن دا بیس آف چینل اس میں ہے پرپز اینڈ اسٹائل, فارمل انفارمل. اب یہ وربل اور نان وربل اس نے زیادہ ہی کہا تو ان کو آپ میں نے ڈیفائن کیا ہے. وربل میں ہے اورل کمیونیکیشن, اس کے ٹائپس ہیں جب ہم باتیں کرتے ہیں, اور ہے ریٹن کمیونیکیشن. نان وربل میں آپ کو میں نے بھی کہا ہے باڈی لینگویج ہے, کلر لینگویج میں نے بھی کہا ہے پچ, ٹون, ہاں کس اندازے میں کس لہجے میں ہم بات کریں گے. اس کے بعد ایسٹھیٹکس, آپ کو معلوم ہے جب ڈانس ہوتا ہے نا, گانا ہے نا,
डांस म्यूजिक, वहां भी हम लैंग्वेज से करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज घूमते हैं वो है। इसी तरह अवेयरनेस, हम कैसे कपड़े पहनेंगे है? इसी तरह सैम्पल्स हम कौन से यूज करेंगे। राइट ए नोट ऑन द barriers to communication, describe your work, describe any thought in detail, any examples from your experience. अब हमें कहने हैं राइट ए नोट ऑन barriers of communication. barriers of communication क्या है, कौन कौन से हमें बता रहे हैं, 4 आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये हैं 4, मेरे शायद ज्यादा ही लिखे हैं। अच्छा 4 हमें एक्सप्लेन करने के हैं, एक टू द बेयर से ऊपर की का है। अब हमें 4 को एक्सप्लेन करना है। तो वो मेरे कल्चरल बैरियर एक्सप्लेन किया है, कल्चर से हमें कैसे बैरियर आ रहा है। मिसाल के लिए हमारा अपना कल्चर है, अगर हम अंग्रेजी करेंगे तो कहीं लोग कहेंगे अब तो ये अंग्रेज बन गए है ना, कल्चर का तो असर होता है। एक यहां आप यहां, यस यस यू जे लिंग्विस्टिक बैरियर है। लिंग्विस्टिक बैरियर है, कोई अगर मैंने आपको कहा है कोई बंगाली या बिहारी गाड़ी में होता है, वो आपको कुछ कह रहा है चीचा, आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट आर ही सेइंग है। इसके बाद है फिजिकल बैरियर। हाँ, वहां से कोई मुझे चला रहा है और सलीम साहब से देखा सुन सकूंगा, वो फिजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर, कभी कभी परेशानी इंसान को होती है तो फिर इंसान आंखें देखते हैं मगर कान तो सुनते नहीं है ना, होती ना कभी कभी परेशानी। इस परेशानी में कभी कोई कहता सर मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, परेशानी में क्या जवाब देंगे। तो वही बात है, read the sentence and say whether each of them is an example of formal or informal. ये उसे कुछ सेंटेंस ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, उनमें लिखना है फॉर्मल कौन है, इनफॉर्मल कौन है। वहां चक्कर आपको भी नहीं मांगा है।